हेलो फ्रेंड्स, आई एम आंचल राठी। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का तृतीय पाठ डिजिभारतम्। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य को भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का क्या अर्थ है, इससे मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। समय परिवर्तन के साथ साथ मानव की आवश्यकता भी बदलती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम् आसीत्, विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते समय। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान यानी ज्ञान ग्रहण करना और ज्ञान प्रदान करना मौखिक था, अर्थात मौखिक रूप से ज्ञान ग्रहण किया जाता था और ज्ञान प्रदान किया जाता था, और विद्या यानी पढ़ाई सुनकर सीखने की परंपरा द्वारा ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। लेकिन बाद में तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र पर लेखन कार्य आरंभ हो गया, अर्थात पहले मौखिक रूप से ज्ञान आदान प्रदान आरंभ हो गया, उसके बाद तालपत्र और भोजपत्र पर लिखने की क्रिया आरंभ हुई। परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। समय परिवर्तन के साथ साथ कागज और कलम की खोज से सभी मन में छुपे भावों का कागज पर लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। संगणक नामक टङ्कणयन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टङ्किता सती बहुकालाय सुरक्षित अतिष्ठत्। टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखित सामग्री टाइप होने पर लंबे समय तक सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति की यात्रा और भी आगे गई। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक मशीन के द्वारा साधे जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। कर्गदो उद्योग वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाकर्तयन्ते समय परं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े जाते हैं और लिखे जाते हैं। कागज के उपयोग में वृक्ष काटे जाते थे, परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक उपयोग से वृक्षों की कटाई में भी कमी आएगी, ऐसा पूरा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः अतिशय महान उपकारो भविष्यति। इसके किसके द्वारा? पर्यावरण में जो ये हम ज़्यादातर संगणक से कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। तो फ्रेंड्स, इस पैराग्राफ में श्रूयते का अर्थ होता है सुनी जाती है। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। उत्पद्यते उत्पन्न होती है। श्रुति परंपरा सुनकर सीखने की परंपरा। अनंतरम बाद में। परिवर्तिनी काले परिवर्तन के समय में। टंकण यंत्र या टाइपराइटर की वजह से। टंकिता सती टाइप होने पर। वैज्ञानिक प्रविधि वैज्ञानिक तकनीक की। संगणक नामक कंप्यूटर नामक। कर्गदो उद्योग कागज के उद्योग में।
कर्तयन्ते समय का अर्थ होता है काटे जाते हैं। कर्तने कटाईने, दिशि दिशा में। अधुना आपने वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। इस समय आप में बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयन्त्रेण सम्पाद्यन्ते। और बैंक के सभी कार्य कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा ऐप मुद्राहीनाय विनिमयाय कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायका सन्ति। अनेक प्रकार के एप्लीकेशंस जिन्हें हम डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, हम कहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में हम कहते हैं ऐप। इनकी वजह से या इनकी सहायता से मुद्रा के बिना लेन देन में सहायता होती है, जिसे हम बोलते हैं कैशलेस ट्रांजैक्शन। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल की टिकट, हवाई जहाज की टिकट की अनिवार्यता की आज ज़रूरत नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे अर्थात मोबाइल फ़ोन, ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि सन्दर्श्य वयं सौकर्येण यात्राया आनंदं गृह्णीमः। सभी प्रकार के पत्र मोबाइल फ़ोन के ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षित होते हैं, यानी जिन पत्रों को हम दिखाकर आसानी से यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं। चिकित्सालयेऽपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता नानुभूयते। चिकित्सालय में भी, चिकित्सालय को हम क्या कहते हैं? अस्पताल। अस्पताल में भी इलाज के लिए रुपयों की आज आवश्यकता नहीं होती। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई-बैंक माध्यम शुल्कं प्रदातुं शक्यते। सभी जगह कार्ड के द्वारा, ई-बैंकिंग के द्वारा शुल्क फीस दे सकते हैं। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। वह दिन अधिक दूर नहीं है जब हम हाथ में एकमात्र मोबाइल फ़ोन लेकर सभी कार्य करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुटके अर्थात जेब में रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेकबुक इन दोनों की भी आवश्यकता की जरूरत नहीं होगी। पठनार्थं पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की जरूरत लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कागदस्य वा नूतनज्ञानान्वेषणार्थं शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। लेखन कार्य के लिए अभ्यास पुस्तिका, जिसे हम कहते हैं नोटबुक की या कागज की ज़रूरत नहीं होगी। डिक्शनरी की भी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अपरिचित अनजान मार्गस्य मार्ग ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति।
अनजान रास्ते का ज्ञान कराने वाला मार्गदर्शक अर्थात गाइड की मानचित्र की अर्थात मैप की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एतत् सर्वम् एकेनैव यन्त्रेण कर्तुं शक्यते। शाकाद्री क्रयार्थं फलक्रयार्थं विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाषयन्त्रमेव अलम्। यह सब एक ही मशीन से कर सकते हैं। सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए विश्राम गृह अर्थात अगर हम कहीं होटल में जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं वहाँ पर कमरा सुनिश्चित करने के लिए, अस्पताल में शुल्क भरने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालयों में फीस भरने के लिए और तो और दान देने के लिए भी मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त है। डिजि भारतम् इति अस्यां दिशि वयं भारतीयां द्रुतगत्या अग्रेसराम। डिजिटल इंडिया, इस दिशा में हम सभी भारतीय तेज गति से आगे बढ़ रही हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नाति दूरम का अर्थ है अधिक दूर नहीं है। साधुनियतुम का अर्थ होता है साधने में या करने में। वस्त्र पुटके जेब में इति अन्यों, इन दोनों की समाप्त प्राय का अर्थ होता है लगभग समाप्त। नूनत ज्ञान अन्वेषणार्थम का अर्थ होता है नए ज्ञान की खोज के लिए। कर्तुम शक्यते का अर्थ होता है किया जा सकता है। शाकाद्री क्रयार्थम का अर्थ होता है सब्जी आदि खरीदने के लिए। फल क्रयार्थम का अर्थ होता है फल खरीदने के लिए। विश्राम गृहेषु, होटल के कक्ष, कमरे खरीदने के लिए। शुल्कम प्रदातुं, फीस देने के लिए। अलम का अर्थ होता है पर्याप्त है। द्रुतगत्या का अर्थ होता है तेज गति से। तो धन्यवाद दोस्तों।